दिलों से जोड़ने के लिए मैं इस मैदान में आया हूँ। उनका जो काम है वो है सियासत जाने, मेरा पैगाम है मोहब्बत है जहाँ तक पहुँची। इंतजारपुर पंचायत में जब तक था जिला पार्षद, इंतजारपुर की पंचायत के समस्त जनता ने ये बात साबित की थी और उसी बात को पूरा लाने के लिए मुझे याद है मंजर सुल्तान का एक नज्म याद आता है इस मौके पर कि ये धरती हमारी है तालाब जैसे, ये धरती हमारी है तालाब जैसे, यहाँ सारे मजहब है पानी की तरह। तो लाख पानी पे तलवार मारो, सियासत का नापा का नेजा उतारो, मगर ये हकीकत रहेगी, न पानी बटा है न हम सब बटे। क्या बात। तो हमें हिंदू मुस्लिम एकता का जो गंगी जमनी तहजीब है उस चीज को पूरा इंतजारपुर में स्थापित करने के लिए मैं इस मैदान में आया हूँ। और इसके लिए मैं उन तमाम लोगों का बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ जिनके जोड़ पर, जिनके आदेश पर भी मैं इस मैदान में आया। नमस्कार, स्वागत है डेली लाइव न्यूज में। आज मैं आप लोगों को मिलवाने वाला हूं ग्राम पंचायत राज दीनदयालपुर सल्लापुर के भावी मुखिया प्रत्याशी साबिया तवज्जुह से। जी हाँ, जानकारी के मुताबिक जो बगल में बैठे हुए हैं साबिया तवज्जुह जी के पति सह पूर्व जिला पार्षद अंसारुल हक उर्फ लल्ली बाबू है। तो आइए इनसे रूबरू होते हैं और जानते हैं इनकी आगामी चुनावी एजेंडा की क्या मुद्दा लेकर ये 2021 के चुनाव में उतरे हैं। तो सबसे पहले चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नेताजी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल के माध्यम से जनता पंचायत के समस्त जनता को बहुत बहुत धन्यवाद जिनके हौसला अफजाई और उत्साहवर्धन के बाद मैं इस मैदान में पुनः उनकी सेवा किया है। बिल्कुल 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 नेताजी, सबसे अहम बात है ये आ रही है कि अंसारुल हक उर्फ लल्ली बाबू, क्या आपके लल्ली बाबू नाम का राज जनता जान सकती है? लल्ली बाबू नाम का कोई राज विशेष नहीं है। बस मैं जब माँ के पेट से जब पैदा हुआ तो मेरे पिताजी ने मेरा नाम सिर्फ लल्ली रखा था। जनता जनार्दन ने मेरा नाम लल्ली बाबू किया। इसके पीछे का कारण यह है कि मैंने किसी को भैया कहा, किसी को चाचा कहा, किसी को काका कहा। जिसको भैया कहा सोता उसने बाबू कहा, जिसको काका कहा सोता उसने बाबू कहा, किसी को चाचा कहा सोता उसने बाबू कहा। मतलब ये है कि वो गिव एंड टेक वाली बात है। तो मैंने सम्मान दिया और सम्मान रूप में मुझे वापस मिला लल्ली बाबू को। बिल्कुल बिल्कुल, तो लल्ली के साथ बाबू जुड़ गए, उसी दिन से आप लल्ली बाबू के नाम से। सबसे आम बात आ रही है कि 2021 के चुनाव में आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपका चुनावी मुद्दा क्या है नेताजी? बस चुनावी मुद्दा बड़ा यही है, दिलों से दिलों को जोड़ने का काम करने जा रहा हूँ मैं। जो फंड आता है विकास स्वतः हर मुखिया कराता है, लेकिन उस फंड को प्राथमिकता के रूप में कहाँ जरूरत है पहले वहाँ कराने की जरूरत है। और दूसरी बात कि लोगों में एक खास करके व्यवसायी वर्ग जो भी है उनमें जो खौफ और भय इसका वातावरण है, उस खौफ और भय को समाप्त करने के लिए, लोगों को दिलों से जोड़ने के लिए मैं इस मैदान में आया हूँ। उनका जो काम है वो है सियासत जाने, मेरा पैगाम है मोहब्बत है जहाँ तक पहुँची। इंतजारपुर पंचायत में जब तक था जिला पार्षद, इंतजारपुर की पंचायत के समस्त जनता ने ये बात साबित की थी और उसी बात को पूरा लाने के लिए मुझे याद है मंजर सुल्तान का एक नज्म याद आता है इस मौके पर कि ये धरती हमारी है तालाब जैसे, ये धरती हमारी है तालाब जैसे, यहाँ सारे मजहब है पानी की तरह। तो लाख पानी पे तलवार मारो, सियासत का नापा का नेजा उतारो, मगर ये हकीकत रहेगी, न पानी बटा है न हम सब बटे। क्या बात। तो हमें हिंदू मुस्लिम एकता का जो गंगी जमनी तहजीब है उस चीज को पूरा इंतजारपुर में स्थापित करने के लिए मैं इस मैदान में आया हूँ। और इसके लिए मैं उन तमाम लोगों का बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ जिनके जोड़ पर, जिनके आदेश पर भी मैं इस मैदान में आया। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आपने बखूबी सारे चीजों को बयां कर दिया, लेकिन लाइव इंटरव्यू के माध्यम से आपको दीनदयालपुर सल्लापुर पंचायत की जनता भी देख रही है। तो चुनाव को लेकर क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को? चुनाव को लेकर मैं सिर्फ दीनदयालपुर और सल्लापुर पंचायत की नहीं समस्त बिहार वासियों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप जो भी प्रत्याशी का चुनाव करें बड़ा सोच समझ कर करें, क्योंकि ये पंचायत चुनाव का मतलब ही हुआ जिसने कि इस पंचायत चुनाव की परिकल्पना की थी उसका मकसद ये था कि सत्ता आपके दरवाजे तक आए, ना कि आप सत्ता के दरवाजे पर जाए। और आज ये होता है कि चुनाव होने के बाद राजतंत्र स्थापित हो जाता है और जो राजा कहता है वही होता है और एक प्रतिनिधि अपने आप को राजा समझने लगता है। इस चीज को खत्म करने के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर तो मैं हाथ जोड़ के दरवाजे घूम के लोगों से अपना उनका मत मांग सकता हूँ, जो मताधिकार एक बहुत बड़ा चीज है, तो फिर उस 5 साल में दरवाजे घूमकर
जायज आदमियों का जायज काम क्यों नहीं करते? उसकी क्या जरूरत है कि जनता हमारे दरवाजे पर आए? जब उन जनता के दरवाजे पर मैं मत मांगने जा रहा हूँ, तो फिर उस मत के बदले में उनका एक ऋण हुआ हमारे पर, उस ऋण का सदैव मैं आभारी रहूंगा। और उसके बदले में मुझे चाहिए कि मैं उनके दरवाजे पर जाके काम करूं, ना कि वो फिर मेरे दरवाजे पर। राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब है कि सत्ता आपके दरवाजे, वी द पीपुल, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग जब तक अपनी सत्ता स्वतः अपने रूप में नहीं चलाएंगे, तब तक ये राजतंत्र की फिर कल्पना नहीं है, लोकतंत्र की कल्पना थी। यानी कि जो नेता अपने आप को या मुखिया समझते हैं कि मैं यहाँ का राजा हूँ, तो उस राज को आप बदल रहे हैं कि यहाँ की राजा जनता है और मुखिया सिर्फ सेवक है। बेशक बेशक, मुखिया जो है, मुखिया का मतलब है सेवा। जी जी, चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि, मुखिया ही नहीं, कोई भी जनप्रतिनिधि, उसका मतलब ये होना चाहिए कि जनता का सेवक के रूप में उसको काम करना चाहिए। बिल्कुल ना के राजनीति। आपने देखा होगा कई इलाकों में कि छोटे छोटे चुनाव में भी लोगों का इंटरफेयर होता है। कहते हैं कि हम जिसको चाहे वही ये पद पर लड़े, हम जिसको चाहे वही जीते, हम जिसको चाहे वो बैठ जाए, जो हमको जिसको चाहे उसको खड़ा कर दे। ये लोकतंत्र नहीं है, इसको राजशाही कहा जाता है। तो उस राजशाही को खत्म करने के लिए जनता के अधिकार, मताधिकार का सही प्रयोग हो, इसके लिए मैं इस मैदान में। ये तो जनता से उम्मीद क्या लेकर उतरे हैं सर? देखिए, आप भी अखबारों में पढ़ा होगा और आप मीडिया बंधु के भी से हमें पता चलती है, ये पता चलता है कि फला जिला के फला पंचायत को राज्य स्तरीय पुरस्कृत हुआ कि ये स्वच्छता के रूप में या विकास के रूप में इस पंचायत को पुरस्कृत किया गया। बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि राशियां सेम है, ये नहीं कि उनका आने वाला फंड हमारे फंड से कहीं ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर जो ईमानदारी पूर्वक उस फंड को, उस योजना को अगर जो धरातल पर उतार दिया जाए, तो मेरा पंचायत फिर बिहार में नंबर 1 पंचायत क्यों नहीं हो सकता है अगर ईमानदारी से काम करें। यानी कि आप पंचायत को पूरे स्टेट लेवल पे लाना चाहते हैं, वो भी पूरे ईमानदारी और निष्ठा के साथ। मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि कोई पंचायत ऐसा भी हो सकता है जिसकी कल्पना हमारे महात्मा गांधी ने की थी, जिसकी कल्पना नेहरू जी ने किया था, और बड़े बड़े महापुरुषों ने जिसकी कल्पना की थी कि पंचायत कैसा होना चाहिए। मैं एक बार उनकी कल्पना को साकार करके भी दिखाना चाहता हूँ। तो क्या आपको लगता है कि अकेले आप पंचायत का सुधार कर सकते हैं? जो अपने स्तर पर हम कहते हैं, एक बात, अगर जे हमारे पास 5 लाख रुपया मद में किसी विकास के रूप में आए, मिसाल के तौर पे 5 लाख रुपया विकास के मद में आया, और उस 5 लाख रुपया का सही जगह पर सही से इस्तेमाल किया जाए, ईमानदारी पूर्वक इस्तेमाल किया गया, उसके बाद भी अगर विकास नहीं हो पाया पूरा, तो उस 5 लाख के किए हुए विकास को दिखलाकर वरीय पदाधिकारी से फंड मांगा जा सकता है, बशर्ते कि आपने ईमानदारी पूर्वक काम किया। बिल्कुल 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 बिल्कुल। फंड डीडीसी के पास भी होता है, फंड कलेक्टर महोदय के पास भी होता है। उसके लिए आप अगर चाहे, अगर ईमानदारी से काम करना चाहे, वरीय पदाधिकारी को ये पत्र लिखे कि आप मिले हुए मद से मैंने ये कार्य कराया है और ये कार्य अपूर्ण है, कृपया करके आप अपने मद से इस कार्य को पूर्ण करने की कृपा प्रदान की जाए। तो पहले वरीय पदाधिकारी आपके क्षेत्र में आके आपके किए हुए कार्यों का सर्वेक्षण करेगा, और जब देखेगा कि वाकई में मुखिया ये कार्य करना चाहता है और इसने ईमानदारी पूर्वक काम किया है, तो उसके पास भी मद है, वो भी मद आपके पंचायत के लिए रिलीज कर सकता है, जिससे आपका विकास होगा। लेकिन अगर हमारे टीम में चोरी होगी, बेईमानी होगी, 8 इंच 6 इंच जो ढलाई है, अगर 3 इंच ढलाई करने के बाद मैं 3 इंच का घपला करके बैठ जाऊंगा, तो मेरी हिम्मत नहीं होगी बड़ी पदाधिकारी को अपने पंचायत को बुलाने। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जैसा कि मैं बता दूं कि इन जैसे प्रत्याशी का, इन जैसे मुखिया का पंचायत में होना बेशक जरूरी है, क्योंकि ये पूर्व में भी पार्षद रह चुके हैं और पार्षद मत से इन्होंने विकास किया होगा, और जो पार्षद रह चुका है वो बखूबी जानता है कि कौन सा विकास धरातल पे लाना है, कैसे विकास करना है। तो सर, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप तमाम मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा चीज को इस लायक समझा, और आपके माध्यम से पूरी जनता को फिर आपके नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।